नमस्कार दोस्तों, मैं हूं अतुल ढाले और आप सभी का मेरे इनक्रेडिबल चेस हिंदी चैनल पे हार्दिक स्वागत है। आज हम देखने वाले हैं बॉबी फिशर का बहुत ही बढ़िया पोजिशनल अटैक बोलेंगे इसको। ठीक है, इस गेम में उन्होंने बहुत सारी छोटी छोटी चीज़ें की है जिसकी वजह से अपोनेंट का जो प्लानिंग था वो उन्होंने होने नहीं दिया, सक्सेसफुल होने नहीं दिया। इसको और भी एक चीज़ हम बोलेंगे कि प्रोफाइलैक्टिक थिंकिंग, कि अपोनेंट की जो आइडिया है उसको समझना, उसके हिसाब से अपने जो गेम है उसको आप डेवलप करना और फिर बाद में वो करते करते मतलब अपोनेंट की आइडिया आपको स्टॉप तो करनी ही है, उसके साथ साथ आपको खुद की जो आइडियाज़ है उसको इम्प्लीमेंट भी करना है। इस प्रोसेस को बोलते हैं प्रोफाइलैक्टिक थिंकिंग। और जो प्रोफाइलैक्टिक थिंकिंग बॉबी फिशर ने इस गेम से दिखाई है बहुत ही बढ़िया है। तो गेम पूरा देखना और सीखना कि क्या है इस गेम में। चलो तो शुरू करते हैं आज के इस गेम को। इस गेम में बॉबी फिशर जो थे वाइट साइड से खेल रहे थे, उनके अपोनेंट का नाम था बर्लिनर। न्यूयॉर्क 1960 में गेम खेला गया था। गेम की शुरुआत हुई E4 से। ब्लैक ने खेला नाइट ऑफ 6, इसको बोलते हैं अलेखाइन डिफेंस। आप शायद से देखा भी होगा, अलेक्जेंडर अलेखाइन ने ये ओपनिंग जो है बहुत बार खेली थी, इसलिए इस ओपनिंग को अलेक्जेंडर अलेखाइन का मतलब अलेखाइन डिफेंस का नाम दिया गया है। ठीक है, तो यहाँ पे फिशर ने E5 खेला। ऑफकोर्स सेंटर मिल रहा है तो क्यों नहीं लेना है। ठीक है, नाइट D5। देखो, आपको लगता होगा कि ये ओपनिंग जो है बहुत ख़राब है क्योंकि इसमें ना सेंटर कंट्रोल हो रहा है ना कुछ हो रहा है। ब्लैक के साइड से ब्लैक एक ही पीस बार बार खेलना पड़ रहा है, पर इसमें कुछ और एक आइडिया है। आइडिया ये है कि आप वाइट को जो है सेंटर कंट्रोल दे रहे हो। मेरे हिसाब से यहाँ पे E5 और D4 बहुत स्ट्रांग है, पर ये करने के बाद यहाँ पे ब्लैक जो है वो सेंटर के ऊपर अटैक करता है। मतलब आप पहले अपोनेंट को सेंटर का पूरा कंट्रोल दे देते हो और उसी सेंटर पे उन पॉन्स के ऊपर आप आपके पॉन से अटैक करते हो, सेंटर ब्रेक करते हो। ठीक है, तो ऑफकोर्स फिशर जो है बहुत ही शातिर खिलाड़ी है, उनको बताया इन सारी चीज़ों के बारे में। उन्होंने खेला C4। पहले तो नाइट है सेंटर में, उसको हटाओ वहाँ से। नाइट B6 खेला उन्होंने, E कैप्चर्स D6, C कैप्चर्स D6, अभी खेला उन्होंने नाइट C3। ठीक है, नाइट C3 के बाद जो F8 का बिशप है इसको डेवलप करना है, इसलिए उन्होंने खेला G6। यहाँ पे दो आइडियाज़ है। देखो, G6 करके बिशप G7 कैसल कर सकते हो, या फिर आप यहाँ पे E6 करके बिशप E7 करके भी कैसल कर सकते हो। दोनों आइडियाज़ अच्छी है, कोई गलत नहीं है। मैं सिर्फ आपको जानकारी होनी चाहिए इसलिए मैं बता रहा हूँ। यहाँ पे G6 मूव खेलूँ, ऑफकोर्स बिशप G7 का कैसल करना है। फिशर ने बिशप D3 खेला, पीस डेवलपमेंट। ब्लैक ने भी पीस डेवलप किया। अभी देखो यहाँ पे दो ऑप्शन है आपके पास। एक तो आप नाइट F3 खेल सकते हो या फिर नाइट G2 खेल सकते हो। तो आप क्या खेलोगे सोच कर बताओ मुझे, कमेंट भी कर सकते हो आप। ठीक है, तो यहाँ पे देखो नाइट F3 खेलने में कोई दिक्कत नहीं है, पर उसमें एक प्रॉब्लम मेरे हिसाब से थोड़ा सा लगता है, मतलब प्रॉब्लम नहीं है इतना, पर अननेसेसरी बिशप G4 करके पॉन पिन हो जाएगा, फिर आपको D4 को सपोर्ट करना पड़ेगा क्योंकि ये बिशप अटैक कर रहा है। ये थोड़ा सा अनोइंग है। ठीक है, आप बिशप E3 करके सब सपोर्ट करके खेल सकते हो, किसी की चॉइस होगी ये ऐसा खेलने की तो वो भी कर सकता है, पर फिशर ने बोला कि अपोनेंट को क्यों पिन करने देना है। ठीक है, यहाँ पे जैसे हमने पिछले वाले गेम में भी देखा था, पेट्रोशियन का गेम, उन्होंने नाइट G2 खेला था ताकि बिशप G4 से पिन भी ना हो और कभी ना कभी अटैक करने के लिए नाइट काम में आता है। ठीक है, तो यहाँ पे D4 को भी सपोर्ट हो गया G2 नाइट का। नाइट C6 खेला, अभी फिर से D4 के ऊपर अटैक है। मतलब यहाँ पे दो जन अटैक कर रहे हैं, बिशप और नाइट, तो यहाँ पे सपोर्ट देना बनता है। बिशप E3, अभी दो सपोर्ट है, दो अटैक करे, कोई दिक्कत नहीं है। कैसल किया और यहाँ पे ब्लैक ने सोचा कि सेंटर को अभी कुछ ना कुछ करना चाहिए, तो इसलिए उन्होंने खेला E5। हालांकि E5 अच्छी मूव है, कोई गलत नहीं है, सिर्फ इसमें एक छोटी सी चीज़ है, वो आप देख सकते हो कि ये जो बिशप है अभी तक यहाँ पे अटैक कर रहा था, पर E5 पॉन की वजह से ये बिशप जो है थोड़ा सा क्रैम्प्ड हो गया है। ठीक है, पर वाइट की E4 पॉन नहीं है, इसलिए कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि आगे जाके आप कभी तो E4 करके ब्लैक साइड से अपना जो G7 का बिशप है उसको ओपन कर सकते हो। ठीक है, तो फिशर ने D5 खेला, सेंटर को क्लोज किया और यहाँ पे नाइट के ऊपर अटैक है, नाइट E7 खेलना पड़ा। और एक चीज़ मैं आपको बताना चाहता हूँ कि यहाँ पे D5 खेलने के बाद C5 का जो स्क्वायर है वो थोड़ा सा वीक हो गया है, तो नाइट D7 करके नाइट C5 बहुत कॉमन आइडिया है जो आपको पता होनी चाहिए। तो यहाँ पे नाइट E7 खेला। नाइट E7 के बाद देखो F5 F4 या E4 करने का आइडिया कभी ना कभी फ्यूचर में हो सकता है। और एक चीज़ है कि C4 पॉन जो है इसके ऊपर भी थोड़ा सा प्रेशर बन रहा है, तो यहाँ पे फिशर ने खेला B3, पॉन को सपोर्ट दिया। जैसे मैंने आपको पहले भी बताया था कि D5 खेलने की वजह से C5 जो स्क्वायर है थोड़ा सा वीक हो गया है, तो उसको कंट्रोल करने के लिए बर्लिनर ने यहाँ पे खेला नाइट D7। आइडिया सिंपल है, नाइट C5 आने की है।
ठीक है। तो C5 को कंट्रोल करने के लिए फिशर ने नाइट E4 खेला। अभी C5 का स्क्वायर कंट्रोल्ड है, आप डायरेक्ट नाइट C5 खेल नहीं सकते हो, ये खेलोगे तो आपका पॉन फ्री में मर जाएगा, ठीक है। और उसके बाद ये 2 पॉन पास करके मेरे हिसाब से वाइट आराम से जीत जाएगा, तो आप डेफिनेटली ऐसा नहीं कर सकते हो। और एक चीज़ है, नाइट E4 के बाद D6 के ऊपर अटैक है, तो जो मैंने आपको पहले थोड़ी देर पहले बताया था कि E5 के बाद F5, सॉरी नॉट F6, F5 करके F4 या E4 खेलने का आइडिया है, वो टेम्परेरी स्टॉप हो गया क्योंकि D6 का पॉन मर जाएगा। आप अगर ये खेलोगे तो नाइट इंटू D6 पॉन फ्री में मर रहा है, तो वो भी आप कर नहीं सकते हो। तो D6 का पॉन सपोर्ट करने के लिए यहाँ पे बर्लिन ने नाइट F5 खेला, अभी D6 का पॉन सपोर्टेड है। तो देखो, मैं एक चीज़ आपको बताना चाहता हूँ कि मैंने हाईलाइट भी किया है, उसके वजह से आपको पता चल रहा होगा कि वाइट के पास जो है एक पॉन चेन है। पॉन चेन जब भी आपके पास होती है तो उसको बोलते हैं बहुत, मतलब पॉन चेन की वजह से बहुत सारे फायदे होते हैं। एक तो अपोनेंट उसको ब्रेक जल्दी कर नहीं सकता है, आपको बहुत सारा स्पेस एडवांटेज भी मिलता है। और एक चीज़ है, पॉन चेन की वजह से जो होती है, पॉन चेन में अगर आप कर सको, मतलब जो कि पॉसिबिलिटीज़ बहुत होती है, अगर आप पास्ट पॉन निकाल सको तो जो आगे वाली जो पॉन होती है D5 वाली, जिस इस पोजीशन में D5 वाली पॉन, उसको कोई मार नहीं सकता है, ठीक है। तो कनेक्टेड पास्ट पॉन जो कंसेप्ट होता है उसके वजह से आपको बहुत फ़ायदा हो सकता है। तो यहाँ पे बिशप जो है E3 का, उसको उन्होंने बचाया, बिशप G5 खेला, क्वीन के ऊपर अटैक, उन्होंने F6 खेला। F6 की जगह अगर क्वीन C7 मूव खेलते हो तो D6 जो पॉन है उसको हमें मारना है, पर D6 पॉन मारने के लिए नाइट को यहाँ से निकलना पड़ेगा। तो आप यहाँ पे बढ़िया मूव खेल सकते हो G4। G4 की वजह से क्या है कि बिशप E7 आके D6 का पॉन मारा, भले आप नाइट D4 खेलो कोई दिक्कत नहीं है, पहले नाइट D4 ED4 के बाद बिशप E7 आने के बाद रुक और पॉन दोनों के ऊपर अटैक है, और आप जब रुक E8 खेलोगे तो बिशप कैप्चर्स D6 के बाद आप आराम से पॉन अप हो जाओगे। और जैसे मैंने बोला था, पॉन चेन के बाद अगर आपका पॉन पासर निकलता है, जैसे D5 का पॉन पासर निकलेगा तो आप आराम से जीत जाओगे, ठीक है। आशा करता हूँ आपको समझ में आ रहा होगा सारी चीज़ें। तो यहाँ पे F6 खेला, बिशप के ऊपर अटैक, बिशप उन्होंने खेला D2 के ऊपर। आइडिया सिंपल है कि E3 पे अगर आप खेलते हैं तो नाइट कैप्चर C3, F कैप्चर C3 के बाद E4 आ जाता, मतलब F5 करके E4 आ जाता, फिर ये जो बिशप है ओपन भी हो जाता है। और एक चीज़ है कि नाइट E5 को भी स्क्वायर मिलता है, तो ब्लैक को जो चाहिए वो मिल जाता था, इसलिए बिशप E3 खेलना बहुत गलत है। उन्होंने खेला बिशप D2, ठीक है। बिशप D2 के बाद उन्होंने नाइट C5 खेला, नाइट C5 के बाद नाइट C5 D5। अभी ये जो पोजीशन है, इस पोजीशन के बारे में मैं आपको पहले बता रहा था कि आपका जो पॉन चेन है उसमें अगर पास्ट पॉन का आइडिया मिल गया आपको, कनेक्टेड पास्ट पॉन, तो उससे अच्छा और क्या हो सकता है। और एक चीज़ मैं आपको बताना चाहता हूँ, वो है कि पॉन मेजॉरिटी। देखो, पॉन मेजॉरिटी का चेस में बहुत फ़ायदा भी होता है, ठीक है। उसको बोलते हैं कि जब आप बोर्ड को डिवाइड करते हो, ये देखो ये हो गई क्वीन साइड, और ये जो साइड है इसको बोलोगे आप क्वीन साइड, किंग साइड, ठीक है। तो जिस साइड के ऊपर आपके ज़्यादा पॉन्स है उसको बोलते हैं पॉन मेजॉरिटी ऑन दैट साइड, ठीक है। जैसे कि यहाँ पे वाइट के पास क्वीन साइड पॉन मेजॉरिटी, क्योंकि क्वीन साइड के ऊपर वाइट के पास 4 पॉन है और अपोनेंट के पास सिर्फ 3 पॉन है, ठीक है। तो ये एक पॉन मेजॉरिटी है। ब्लैक के पास किंग साइड पॉन मेजॉरिटी है। तो मैं एक चीज़ बताना चाहता हूँ कि पॉन मेजॉरिटी अगर क्वीन साइड पे होगी तो उसका ज़्यादा फायदा होता है, क्योंकि आप पॉन्स को आसानी से आगे पुश कर सकते हो, स्पेशली मिडल गेम में भी आप पुश कर सकते हो। जब आपके पास किंग साइड पॉन मेजॉरिटी होती है और किंग साइड में आपका किंग भी होता है, जैसे कि यहाँ पे दोनों के किंग जो है किंग साइड में, तो ब्लैक को भले ही पॉन मेजॉरिटी है उसको आसानी से पॉन पुश कर नहीं सकता है, क्योंकि जितना आप पॉन पुश करोगे उतना आपका किंग एक्सपोज हो जाएगा। तो कुछ कुछ प्रोज एंड कॉन्स है पॉन मेजॉरिटी के बारे में जो आपको पता होनी चाहिए। मेरे हिसाब से आपको थोड़ा बहुत पता चला होगा यहाँ पे। तो यहाँ पे फिशर ने एक मूव खेली जो पोजिशनल मूव है, जिसको आम लोग जो है, मतलब आप बोल सकते हो जिनको चेस का इतना अंडरस्टैंडिंग नहीं है, उनको ये मूव जल्दी पसंद भी नहीं आएगी और उनको समझ में भी नहीं आएगी। फिशर ने यहाँ पे खेला बिशप कैप्चर्स F5। अभी लगेगा उनका बिशप है, 2 बिशप है, उसमें से एक बिशप क्यों दे रहे हो। द आइडिया इज, अभी देखो जो नाइट F5 का है ना, वो आ रहा है D4 के ऊपर, अच्छा स्क्वायर है। और भी एक चीज़ होती है कि जब भी कोई पास्ट पॉन होता है उसको अगर ब्लॉक करना है तो नाइट इज़ द बेस्ट ब्लॉकेडर, ऐसा बोलते हैं। तो नाइट कहाँ जाएगा यहाँ पे, आप अगर समझो कोई रैंडम मूव खेलते हो, चलो मेरे हिसाब से आप क्वीन C2 खेलते हो, जो कि गलत मूव है, अच्छी मूव है, तो ब्लैक के पास आइडिया है कि नाइट D6 खेलने की। अभी नाइट से अच्छा डिफेंडर कोई नहीं होता है, क्योंकि क्या होता है,
एक तो पॉन जो है वो पास पॉन कभी बनने नहीं वाली है, मतलब आगे बढ़ने नहीं वाली जब तक नाइट है यहाँ पे। और नाइट पॉन ब्लॉक करते करते दूसरे पॉन्स के ऊपर, दूसरे स्क्वायर्स के ऊपर भी अटैक करता है। तो ऑफ कोर्स फिशर को नहीं चाहिए कि अपोनेंट नाइट D6 खेले और सारी पोजीशन को बचा ले, इसलिए उन्होंने यहाँ पे पोजिशनल मूव खेली बिशप कैप्चर्स F5। अभी मेरे हिसाब से आपको समझ में आ रहा होगा कि क्यों बिशप F5 खेला है, ठीक है। तो बिशप F5 के बाद बिशप F5, तो अभी यहाँ पे जो है G7 का बिशप F6 और E5 पॉन की वजह से अटका पड़ा है, ठीक है। पर हमें तो पोजीशन ओपन करनी है, जब तक हम पोजीशन ओपन नहीं करेंगे तो तब तक हमें कुछ मिलने नहीं वाला है। तो यहाँ पे फिशर ने खेला F4 मूव। उनकी आइडिया सिंपल है, उनको F5 ओपन करनी है। अपोनेंट ने यहाँ पे E कैप्चर्स F4 मारा, नाइट कैप्चर्स F4, ठीक है। क्वीन D6 खेला, क्वीन के ऊपर अटैक है। और यहाँ पे थोड़ा सा देख सकते हो कि G6 का पॉन है, इसको सपोर्ट कर रहा है, ठीक है। G6 का पॉन H5 स्क्वायर जो है उसको भी कंट्रोल कर रहा है। तो इन चीज़ों के वजह से यहाँ पे कुछ ना कुछ हो रहा है, ओवरलोडिंग है। G6 पॉन जो है ओवरलोडेड है, तो उसका फ़ायदा उठाने के लिए फिशर ने यहाँ पे खेला नाइट H5। ये भी एक पोजिशनल मूव है। क्यों है, उनको क्या करना है, उनको G7 का जो बिशप है उसको मार देना है। क्यों मारना है, आप सोच रहे होगे कि ये तो बहुत ख़राब बिशप है, उसको क्यों मारना है। तो मैं आपको दिखाता हूँ, बने रहो मेरे साथ। यहाँ पे देखो, आप पहले तो ये मार नहीं सकते हो क्योंकि रुक F5 के बाद पॉन स्ट्रक्चर बहुत ही ख़राब है, ब्लैक ऐसे ही हार जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे रुके E8 खेला, नाइट G7, किंग G7। अभी यहाँ पे आइडिया जो थी वो है बिशप F4। अभी देखो, जब आपके पास अपोजिट कलर बिशप्स होते हैं बोर्ड के ऊपर, तो जो साइड अटैक करती है उसको ज़्यादा फायदा होता है। क्यों, क्योंकि अभी देखो व्हाइट के पास डार्क स्क्वायर बिशप है, व्हाइट और ब्लैक के पास लाइट स्क्वायर बिशप है। ब्लैक क्या करेगा, ब्लैक आइडिया करेगा कि लाइट स्क्वायर के ऊपर अटैक हो, वाइट जो है वो डार्क स्क्वायर के ऊपर अटैक करेगा। और दोनों अटैक जो है, जो भी अटैक करेगा उस अटैक को स्टॉप करना बहुत मुश्किल होता है, क्योंकि अपोनेंट का जो माइनर पीस है उन स्क्वायर्स को कंट्रोल ही नहीं कर पाता है। तो अपोजिट कलर में सोचो कि आप क्या कर सकते हो, कैसे आप अटैक कर सकते हो। अगर आपको अटैक दिखता है तो अपोजिट कलर में आप जीत सकते हो, मतलब आपको कुछ ना कुछ चांसेस मिलेंगे। और एक चीज़ है, देखो बिशप D6 के बाद क्या हो रहा है कि D5 का जो पॉन है उसको क्वीन जो है ब्लॉकेड कर रहा था, और क्वीन इज़ द वर्स्ट ब्लॉकेडर इन द वर्ल्ड, ऐसा बोलता है। तो क्वीन को यहाँ से हटाने के लिए उन्होंने बिशप F4 खेला। तो उनकी ये आइडिया थी कि अपोनेंट को जो है डिफेंस का मौका नहीं देना है। और डार्क स्क्वायर बिशप यहाँ पे क्यों मारा है, क्योंकि उनको क्वीन D2 करके कभी ना कभी यहाँ पे अटैक भी करना है। तो अटैक करने के लिए अपोनेंट का जो बेस्ट डिफेंडर है उसको पहले रिमूव कर दो। तो G7 जो बिशप था वो डिफेंडर था, तो डिफेंडर को रिमूव करने के बाद अभी व्हाइट को बहुत सारा मौका मिलेगा, ठीक है। तो उन्होंने खेला क्वीन D7, क्वीन को बचाया उन्होंने। क्वीन D2, ऑफकोर्स बिशप H6 आके यहाँ पे एक्सचेंज मर रहा है तो उन्होंने उसको भी बचाया। रुक F7 खेला, तो यहाँ पे खेला बिशप H6 चेक, किंग G8। अभी देख सकते हो आप, बिशप जो है वो यहाँ पे पूरा कंट्रोल कर रहा है। लाइट डार्क स्क्वायर जो है अभी वीक हो गए हैं। और एक चीज़ हो सकती है कि कभी ना कभी F5 के ऊपर भी अटैक हो सकता है। तो F5 के ऊपर अटैक करने से पहले तो E5 जो है उसको पहले कंट्रोल करने के लिए उन्होंने खेला रुक A E1। देखो, जब भी आपको अटैक करना है याद रखो कि आपके सारे के सारे पीसेस गेम में खेलने चाहिए। अगर आपके पीसेस गेम में नहीं खेल रहे तो अटैक बिल्कुल भी पॉसिबल नहीं है, ठीक है। तो अपोनेंट ने रुक E7 खेला, रुक कैप्चर्स E7। रुक कैप्चर्स E7 भी आप खेल सकते थे, कोई दिक्कत नहीं है। पर इसमें मेरे हिसाब से एक टैक्टिकल आइडिया हो सकती है, वो है G4। बिशप कैप्चर्स G4 के बाद रुक कैप्चर्स F6। अभी रुक F8 की आइडिया है और किंग जो है काफ़ी हद तक एक्सपोज हो चुका है। तो यहाँ पे उन्होंने खेला क्वीन E7। अभी क्वीन E7 के बाद डायरेक्ट अगर आप G4 खेलने जाओगे तो थोड़ी दिक्कत होगी मेरे हिसाब से, क्योंकि G4 के बाद ये मारने के बाद आपके पास रुक F6 मूव नहीं है, क्योंकि क्वीन से रुक मर जाएगा। तो ऑब्वियस सी बात है। अभी फिशर को जो है G4 खेलना है। G4 खेलने के लिए उन्होंने खेला H3 मूव। आइडिया सिंपल है, G4 करके F6 के ऊपर प्रेशर करना है हमें, ठीक है। तो यहाँ पे उन्होंने खेला क्वीन E4। G4 कभी आ भी जाए तो यहाँ पे चेक कुछ दे सकते हैं, क्वीन एक्सचेंज भी हो सकता है। तो उन्होंने खेला क्वीन F2। अभी C5 के ऊपर अटैक है, आप यहाँ पे करके क्वीन एक्सचेंज का ट्राई ज़रूर कर सकते हो। पर उसके बाद क्या होगा कि वाइट यहाँ पे क्वीन एक्सचेंज करने के बाद खुद का जो पॉन है उसको पास्ट पॉन निकाल सकते हो, मतलब आप बिशप पीछे ला के भी कर सकते हो, या फिर मेरे हिसाब से यहाँ पे G4 करके बिशप जब मूव होगा तो रुक इनटू F6 के बाद बहुत सारे अटैकिंग पॉसिबिलिटीज़ है। रुक F8 चेकमेट का हमेशा थ्रेट है, रुक जो है कहीं जा नहीं सकता है। और D6 D7 करने के बाद मेरे हिसाब से वाइट की पोजीशन अच्छी हो जाएगी, ठीक है। तो उन्होंने खेला क्वीन F2 के बाद उन्होंने क्वीन E7 खेला, वापस चले गए।
तो ऑब्वियस सी मूव है, यहाँ पे क्या करोगे आप, F6 के ऊपर पूरा अटैक बनाया था, H3 खेला था, क्वीन F2 खेला था, क्यों खेला था, G4 खेलने के लिए, तो उन्होंने G4 खेला। अभी देखो बिशप D7 खेलोगे तो क्वीन इंटू F6 सिंपल सा पॉन मार रहा है, तो उन्होंने खेला बिशप D3, रुक के ऊपर अटैक है। अगर आप क्वीन F6 मारने जाते हो तो बिशप इंटू F1 मर जाएगा, तो आप वो नहीं खेल सकते, तो पहले रुक को बचाना पड़ेगा, तो उन्होंने रुक को बचाया यहाँ पे रुक D1 करके। बिशप के ऊपर अटैक है, बिशप ने खेला E4, ठीक है, बिशप E4 के बाद यहाँ पे उन्होंने खेला D6, पास्ट पॉन है उसको तो आगे बढ़ाना चाहिए। क्वीन D7 अगर आप खेलोगे तो क्वीन F6 पॉन मर रहा है, तो उसका कुछ मतलब मेरे हिसाब से कोई अच्छी चाल नहीं है वो। क्वीन E5 या क्वीन E6 से F6 भी बच रहा है, और आप अगर D7 भी खेलोगे तो रुक D8 आके पॉन के ऊपर पूरा अटैक हो जाएगा। तो देखो अभी ये बिशप H6 का जो है उसका काम वहाँ पे हो गया है, और ये चीज़ मुझे अच्छी लगती है अच्छे प्लेयर्स के बारे में, कि उनको पता रहता है कि कौन सा पीस काम कर रहा है, कौन सा पीस काम नहीं कर रहा है। जब उसका पीस उस पीस का काम कोई भी स्क्वायर पे होने दो, वहाँ पे हो जाता है, तो उसको वो शिफ्ट करते हैं कोई दूसरे स्क्वायर के ऊपर। तो यहाँ पे फिशर ने खेला बिशप F4, क्वीन के ऊपर अटैक है, क्वीन C3 उन्होंने खेला, क्वीन C3 के बाद उन्होंने खेला D7। अभी D7 के बाद अगर आप रुक D8 कभी खेलते हो तो ऑफकोर्स सी बात है बिशप C7 आ जाएगा, D8 के ऊपर अटैक होगा, पर इस पोजीशन में आप बिशप C7 डायरेक्ट खेल नहीं सकते हो, क्योंकि ब्लैक के पास मूव है क्वीन H3 और क्वीन H1 थ्रेट है चेकमेट की। तो मैं फिर से बताऊंगा आपको ये चीज़ कि अपोनेंट क्या खेलना चाहता है, इसके तरफ आपको ध्यान देना पड़ता है। अगर आप ध्यान देते नहीं हो तो आप कभी भी हार सकते हो, ठीक है। तो यहाँ पे फिशर ने बहुत अच्छी चाल खेली, वो थी क्वीन E2 से रुक बिशप के ऊपर अटैक है। अगर आप बिशप मूव करते हो F3 के ऊपर तो क्वीन E8 चेक, मारो या ना मारो कोई दिक्कत नहीं है, मतलब आप ये भी खेल सकते हो। इसके बाद डायरेक्ट रुक मारने की जरूरत नहीं, हम चेक में रुक मारना है, टेम्पो के साथ रुक मारना है, इसलिए क्वीन E7 चेक, किंग G8 और अब क्वीन इंटू D8। अभी क्वीन D8 के बाद फिर से ये चेक यहाँ पे, और ये पॉन क्वीन बन के वाइट जीत जाएगा, ठीक है। तो आप जो है बिशप F3 खेल नहीं सकते हो, इसलिए यहाँ पे ब्लैक ने खेला क्वीन F3, पर क्वीन F3 के बाद जो है क्वीन कैप्चर्स F3, बिशप कैप्चर्स F3, और यहाँ पे सिंपल सी मूव खेली, रुक के ऊपर अटैक है पर कोई दिक्कत नहीं, यहाँ पे पॉन जो है पक्का क्वीन बनने वाला है, इसलिए उन्होंने खेला बिशप C7, टिट फॉर टैट आप बोल सकते हो। बिशप कैप्चर्स D1 के बाद बिशप कैप्चर्स D8। अभी F6 का पॉन मार के पॉन क्वीन बनाने का आइडिया है। किंग F7 खेला, उन्होंने कुछ ट्राई कर रहे हैं किंग E6 आके D7 मारने का, पर बिशप F6 के बाद पॉन क्वीन होने से रुकने नहीं वाला है, तो यहाँ पे उन्होंने रिज़ाइन कर दिया। मतलब आप दिखाता हूँ कि किंग F6 के बाद पॉन क्वीन बन रहा है, एक तो क्वीन बन रहा है ऊपर से बिशप भी मर रहा है। तो फिशर का अपोनेंट जो है वो यहाँ पे रिज़ाइन करता है। तो मेरे हिसाब से आपको समझ में आई होगी बहुत सारी चीज़ें इस गेम से। फिशर ने बहुत अच्छा पोजिशनल अटैक किया है, अपोजिट कलर में कैसे खेलना चाहिए। बहुत बार हमें लगता है कि अपोजिट कलर में ड्रॉ ही हो जाता है, पर ऐसा नहीं होता है। अपोजिट कलर में अगर हेवी पीसेस बोर्ड के ऊपर रहेंगे तो जो भी साइड मतलब जिस साइड के पास भी अटैकिंग पॉसिबिलिटीज़ है वो साइड पक्का कुछ ना कुछ बढ़िया करती है, वो साइड जीत सकती है, ठीक है। तो वीडियो से आपने शायद से मेरे हिसाब से बहुत सारी चीज़ें सीखी होगी। क्या सीखा क्या नहीं सीखा आप मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताना, वीडियो को लाइक करना। नेक्स्ट वीडियो में हम फिर से मिलेंगे, तब तक के लिए जय हिंद।